Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit book of class 8th chapter 12. आज हम क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कह रक्षित रक्षति कह रक्षित। इसका मतलब है कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है यानी सुरक्षित है। कौन व्यक्ति रक्षा करता है और कौन व्यक्ति सुरक्षित है इस दुनिया में। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा की शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर हम इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायकाल के दिन भर की गर्मी के व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो यह पर्यावरण और स्वच्छता के बारे में चैप्टर है। यहाँ पर अरे परमिंदर वैभव और परमिंदर आपस में बात करते हैं। ग्रीष्म तो सायकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मा पीड़ित वैभव गृहात निष्क्रंति। वैभव कहता है अरे परमिंदर त्वम अपि विद्युभावेन पीड़ित बहिरागत। परमिंदर कहता है आम मित्र एकत्र प्रचंडात काले अन्यश्च विद्युभाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत वायुरेक तु सर्वथा अवरुद्ध सत्यमेवोक्त प्राणिति पवनेन जगत संकल सृष्टि निर्लिखा चैतन्यमपि क्षणमपि जीवत्येन विना सर्वातिशायी मूल्य पवन। तो विनय कहता है अरे मित्र शरीरात न केवल स्वेद बिंदव अपितु स्वेद धारा इव प्रसन्नति स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। यह श्लोक दिया हुआ है। तप्ते वार्ता घाते वितुम लोकान नभसी मेघा आरिक्षिवी भागजना इव समये नेव दृश्यते। वैभव कहता है अरे परमिंदर ये ग्रीष्म काल के समय शाम के समय बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी से परेशान वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव कहता है अरे परमिंदर क्या तुम बिजली के अभाव से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी और दूसरी ओर बिजली का अभाव। हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी दूसरी ओर बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा की गति तो पूरी तरह से रुकी हुई है। सत्य ही कहा है, वायु के द्वारा संपूर्ण जगत प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि चैतन्य सजीव है। इसके अर्थात वायु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। पवन सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय कहता है हे मित्र, शरीर न केवल पसीने की बिंदु अपितु पसीने की धाराओं बह रही है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित यह श्लोक याद आ रहा है। जिस प्रकार जिस समय पर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग में लोग दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार लोगों को गर्म हवा के आघातों लू के थपेड़ों से बचाने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं देते। परमिंदर कहता है आम अद्य तु अस्तु एव निदाघता पततस्य याति तालु हि शुक्ताम पुंसो भयार्दिते सेव सेदवचायते वपु। जोसेफ कहता है मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिका भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिसेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते तर्हि अन्यत्र किमपेक्षते अस्माभिः। वयं तु विस्मृतवन्तः एव। एकेन शुष्कवृक्षेण दध्यामानेन वहन्ति दह्यन्ते तद्धनं सर्वं कुपुत्रेण कुलव्यथा। परमिंदर कहता है आज तो वास्तव में ही जिस प्रकार गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है। जोसेफ कहता है मित्रों, जहाँ वहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों और भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का ऊपर भी गुजरने वाले पुलों को और ब्रिजों का निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, हमसे और अपेक्षा क्या की जा सकती है। हम सभी को भूल ही गए। एक कुपुत्र के द्वारा कुल नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही अग्नि के द्वारा जला हुआ सूखा पेड़ समस्त वन को जला देता है। तो परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदीतः
गच्छाम तत्र चेत कांचित शांति प्राप्ति क्षम्य नदीतारं गन्तुकामा बाला यत्र तत्र अवकर भाण्डार दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र पाष्टिकोच्चोत् अन्यथा चावकरं प्रक्षिप्तमस्ति कथ्यते एव स्वास्थ्यकारी परम ययं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचराम अनेक प्रकरणानि की। जोसेफ कहता है देखो मित्र, हाँ यह तो सर्वथा सत्य है, चलो नदी किनारे चले, शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त सकने में सक्षम हो, अर्थात वहाँ गर्मी की कुछ राहत मिल जाए। नदी किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ कचरे के ढेरों को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है देखो मित्र, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्य कचरा बिखरा हुआ है, कहाँ जाता है। स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु हम सभी तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से तो विभु कहता है ग्रहाणि तु अस्माभिः नित्यस्वचनानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। विनय कहता है पश्य पश्य उपरति इदानीमपि अवकरमार्गे क्षिप्यते आहूय महोदय कृपा कुरु मार्गे ब्रह्मदत्तस्य एतस्य तु सर्वथा अशोभनं कृत्य अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशेयं संस्कारा देया। रोज्लिनाम पुत्र सर्वथा सत्य वदसि क्षम्यताम् इदानीमेव गच्छन्ति। रोज्लिन आगत्य बाले साकं स्वक्षिप्तवर्गं मार्गे विकिरण्य मद्यकरं चापि संग्रह अवकरकण्डोलं पातयति। तो बाला कहता है एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम् अति गतिं प्राप्स्यति। विनय कहता है देखो देखो, अभी से ऊपर मार्ग से कूड़ा फेंका जा रहा है। पुकार कर महोदया, मार्ग में घूमने वाले पर कृपा करिए, हम पूरी तरह से अशोधनीय कार्य है, हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं का संस्कार देने चाहिए। रोजलिन कहती है हाँ पुत्र, तुम सर्वथा सत्य बोल रहे हैं, माफ़ करना इसी समय आती हूँ। रोजलिन आकर बालकों के साथ मिलकर अपने द्वारा फेंके गए कचरों के साथ मार्ग में फैले हुए अन्य कचरों को भी एकत्र करके कचरे के डिब्बे में डालती है। सभी बालक इस प्रकार से जागरूकता ही प्रधानमंत्री महोदय को स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। विनय कहता है पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानां वर्णे स प्लास्टिकस्यूतमपि खादति यथा कश्चित् निवारणीय एषः। मार्गे कदलीफल विक्रेतान् दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुं माहवयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिकस्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकरकण्डोलेन क्षिपन्ति। परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वं तु कार्पासं चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकाया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि च प्राप्यन्ते। वैभव कहता है आम घटीपट्टिकाया अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेद्यानि सर्वदा तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। परमिंदर विनय कहता है देखो देखो, वहाँ गाय सब्जी फलों को छिलके के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, इसी प्रकार से रोको। मार्ग में केले फल बेचने वाले को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाता है और उसे केले खिलाते मार्ग में बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियों से ढके हुए कूड़ेदान में डालता है। परमिंदर कहता है प्लास्टिक को मिट्टी में विलय होने पर कारण पर्यावरण को बड़ी हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी और लकड़ी से निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती थी। आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। विभो कहता हाँ, घड़ियों के पट्टे, अन्य प्रकार के बर्तन, कलम, ये सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पीतो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः पर्यावरणे सह पशवो अपि रक्षणीया। एवमेलाप्यन्ते सर्वे नदीतरं प्राप्त नदीजले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। सूर्यपर्यावरणे नास्ति जगत् सुस्थिरे सखे जगत् जायमाना संभवो भुवि। सर्वे कहते हैं अतीव नंदप्रदोय जल विहारम। जोसेफ कहते हैं हाँ, हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने योग्य है। पर्यावरण के साथ पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए नदी तट पर पहुंच जाते हैं और नदी के जल में
डुबकी लगाते हैं और गाते हैं, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार की सुंदर स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति इस धरती पर संभव है। सभी कहते हैं ये जल में विहार अत्यधिक आनंद प्रदायक है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।